देखिए, गीता का असली मकसद समझने के लिए ना सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को ठीक से पकड़ना होगा जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े युद्ध के मैदान से, कुरुक्षेत्र। सोचिए, एक ऐसा मंच जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जाना है। चारों तरफ सेनाएं ही सेनाएं, हवा में एक अजीब सा तनाव और एक महायुद्ध की गूंज। लेकिन असली लड़ाई उस मैदान पर हो ही नहीं रही। नहीं, असली युद्ध तो अर्जुन के मन के अंदर चल रहा है। जरा उसकी आंखों में झांक कर देखिए, असली संघर्ष तो यहां है। दुविधा, पीड़ा और एक ऐसा कंफ्यूजन जो उसे अंदर से तोड़े जा रहा है। तो असली समस्या क्या है? अर्जुन का जो संकट है ना, वो स्पिरिचुअल नहीं, साइकोलॉजिकल है। मतलब प्रॉब्लम की जड़ मन में है, तो उसका हल भी तो वहीं मिलेगा, है ना? और बस यही वजह है कि गीता कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि एक जीती जागती साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस पूरी प्रक्रिया में कृष्ण की भूमिका क्या है? वो कोई दूर बैठे भगवान नहीं है, बल्कि एक कंपैशनेट गाइड हैं। कह सकते हैं दुनिया के पहले साइकोलॉजिस्ट। जरा कृष्ण का तरीका देखिए। जब अर्जुन पूरी तरह टूटकर निराश होकर बैठ जाता है, तो कृष्ण ऊपर खड़े होकर उसे लेक्चर नहीं देते। नहीं, वो उसके साथ नीचे बैठते हैं, उसके अंधेरे में, उसके दर्द में। ये कुछ आज की साइकोलॉजी की एम्पैथिक लिसनिंग जैसा नहीं लगता? और फिर जैसे ही अर्जुन में थोड़ी हिम्मत आती है उठने की, कृष्ण भी उसके साथ उठ खड़े होते हैं, कदम से कदम मिलाकर उसका रास्ता दिखाते हैं। यही बात गीता को कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक जिंदा बातचीत बनाती है। एक ऐसा संवाद जो इंसान की मानसिक हालत पर फोकस करता है। इसे एक और तरह से समझते हैं। देखिए, उपनिषद जैसे जो ग्रंथ हैं, वो ऐसे हैं जैसे कोई पहाड़ की चोटी से कुछ ऐलान कर रहा हो। बहुत ऊंची बात, लेकिन रास्ता नहीं पता। पर गीता उस चोटी तक पहुंचने का प्रैक्टिकल रास्ता है, जो साथ साथ चलता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि देखो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने क्या देखा। नहीं, वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुम खुद देख सको, बिल्कुल एक तजुर्बेकार गाइड की तरह। तो इस पूरी साइकोलॉजिकल यात्रा का आखिरी पड़ाव क्या है? क्या बस मन को शांत कर लेना ही काफी है, या फिर मंजिल कुछ और है? असल में लक्ष्य है मन के इस शोर के पार जाना। आप देखिए, हमारा मन चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, वो हमेशा भाषा और विचारों की हदों में बंधा रहता है। ये एक पिंजरे की तरह है, भले ही सोने का क्यों ना हो। और हम सब ने कभी ना कभी इस पिंजरे को महसूस किया है ना? जो असली स्पिरिचुअलिटी है ना, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शब्दों के पार है। वो खामोशी में मिलता है। और गीता जैसे ग्रंथ का मकसद ही यही है कि वो हमें उस खामोशी के दरवाजे तक ले जाए। शायद हम सबको भी अपनी जिंदगी में उस दरवाजे को तलाशना चाहिए। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, ताकि इस साइकोलॉजिकल सफर का जो आखिरी राज है वो सामने आ सके। एक ऐसा राज जिसमें शायद हमारी जिंदगी बदल देने की ताकत हो। डीवी जी ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। वो कहते हैं, जब मन शांत हो जाता है तो जीवन का संगीत साफ सुनाई देने लगता है। फिर किसी उपदेश की जरूरत नहीं रहती। अनुभव ही गुरु बन जाता है। अनुभव ही गुरु है। सोचिए, एक बार जब मन की सारी उथल-पुथल, सारी लहरें शांत हो जाती हैं, तो फिर किसी और सहारे की, किसी और गाइडेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब हमारा अपना अनुभव ही हमारा रास्ता बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक शांत झील में आसमान का हर रंग साफ साफ नजर आता है। तो आखिर में गीता का विज्ञान क्या है? बहुत सिंपल, ये मन को शांत करने का विज्ञान है। जहां पर आकर मन रुक जाता है, बस वहीं से असली अध्यात्म शुरू होता है।